हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर में हम सब कर रहे थे थोड़ा थोड़ा अपने हिंदी के टॉपिक्स को कंप्लीट। और जैसे कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी हिंदी की। होता क्या है, थोड़ा सा देखो, बुक्स वगैरह हमारे पास काफ़ी हैं, बहुत सारा ना चाहते हुए भी स्टॉक हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बुक के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें उन्हें अपने शब्दों में रिलेट करने की ज़रूरत है, वर्डिंग में बनाने की। तो थोड़ा थोड़ा सा देखो, होता क्या है कि अगर आपकी कोई चीज़ है या मेरे पास कोई चीज़ है तो हमें अपनी ही चीज़ अच्छी लगती है। ऐसे ही हम अपने ही तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सा होता क्या है कि बुक से पढ़ लेते हैं, बहुत से मोबाइल फ़ोन से पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे से तो बुक से पढ़ा जाता था, फ़ोन से कभी नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। ना चाहते हुए भी व्हाट्सएप को SMS आ जाते हैं या किसी कॉल आ जाती है, ज़रूरी है, आपको रिसीव ज़रूर करनी है, आधा घंटा तो वही ख़राब कर जाएंगे। तो इस करके आप बुक से ही पढ़िए और वाइट नोटबुक अपनी बनाइए, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ कीजिए, उससे वर्डिंग भी अच्छी रहेगी और आप लिखने से हमारे 70 से 80% लर्न हो जाता है। तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट करके हम चलेंगे अपनी तैयारी को लेके, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो रखे हैं। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। आप देखना कि अगर थोड़ी सी मेहनत है हमारी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा: जिद शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया: मोहन खाना खा रहा है। मोहन क्या कार्य कर रहा है? खा रहा है। क्रिया के रूप हैं मूल धातु, लिख से जैसे होगा लिखना, रो, सो, खा या हंस। इनका सामान्य रूप है लिख का लिखना, सो का सोना, खाना, जाना, आना। नेक्स्ट हमारा राम पढ़ रहा है, यह है क्रिया। सेकंड है पानी, इसका है मैं पिला दूँ। तो क्रिया एक शब्द में हो सकती है। क्रिया 3 प्रकार हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार हैं? क्रिया के 3 प्रकार हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इनकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। जहाँ कर्म पर प्रभाव न पड़े, अकर्मक क्रिया जहाँ कर्म पर प्रभाव न पड़े, जैसे कि दौड़ना, सोना, हंसना या रोना। तो इन्हें है, आप देखो इसमें कर्म के प्रभाव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म पर प्रभाव पड़े, खाना, पीना, तोड़ना। तो आप इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है बस। अगर आप कर्म अकर्मक का पहचान करोगे तो उसमें होगा क्या से जवाब नहीं मिलेगा, और अगर सकर्मक का करोगे तो उसे क्या करके देखते हैं तो जवाब मिलता है। जैसे रोहन पत्र लिखता है, तो रोहन क्या लिखता है? पत्र, यानी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक क्या पूछते हैं? प्रश्न, तो सकर्मक क्रिया। वह देर रात से जाग रहा है, वह क्या जाग रहा है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या जाग रहा है, हमें क्या पता क्या जाग रहा है। तो इस करके आप देखोगे, वर्डिंग बनाओगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रमेश अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार, यानी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है वह 100 मीटर की दौड़ में दौड़ता है। क्या दौड़ता है? दौड़ दौड़ता है, तो यानी सकर्मक। नेक्स्ट हमारा लड़का गहरी नींद में सोता है। तो लड़का क्या करता है? गहरी नींद में सोता है, यानी सकर्मक। नेक्स्ट है नरेंद्र तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज, यानी अकर्मक। राम है शतरंज की अच्छी चाल चलता है। राम कैसी चाल चलता है? अच्छी चाल, यानी सकर्मक। पूर्णतार्थ के आधार पर हैं 2 प्रकार के: पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया जिसमें क्रिया के पूरे होने का बोध हो, और अपूर्ण क्रिया है संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता, जिसमें क्रिया के पूरे न होने का बोध हो। जैसे कि राम सोता है तो कार्य पूरा नहीं हुआ, यह है अपूर्ण क्रिया। श्याम खाना खाता है। क्या खाता है? खाना, यानी यह है अपूर्ण क्रिया। नेक्स्ट है अशोक जी हमारे गुरु थे। कैसे गुरु थे? अपूर्ण कार्य है, तो यानी अपूर्ण क्रिया। संरचना के आधार पर यह है 2 प्रकार के: प्रेरणार्थक क्रिया, जब एक दूसरे से कार्य करवाया जाए। प्रेरणार्थक क्रिया तब होगी जब एक दूसरे से कार्य कराया जाए। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, यानी मेरा काम था कपड़े धुलने का, लेकिन वो मैंने धोबी से धुलवाए। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसके भी 2 रूप हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप इसे से रिलेट करो। प्रेरणार्थक क्रिया का है लिखाना, यानी आना।
पढ़ाना यानी आना, जिसमें भी आना होगा तो वो होगा प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें वाना आए, लिखवाना या पढ़वाना। मुख्य क्रिया और उनके सहायक क्रिया है मैं गया हुआ था, मुख्य क्रिया है गया। नेक्स्ट है सुरेश सुन रहा था, मुख्य क्रिया है इसमें सुन। नेक्स्ट है मोहन बाजार से आ रहा था, क्या कर रहा था, आ रहा था। रमेश सुबह सुबह अखबार पढ़ डालता है, तो इसमें सहायक क्रिया है पढ़। रमेश पौधों में पानी डालता है, मुख्य क्रिया है पानी डालता है। मोहन हर महीने अपने माता पिता को रुपए देता है, तो क्या करता है, रुपए देता है, मुख्य क्रिया। मोहन से जब भी कहो वह गाना गा देता है, क्या कर देता है, गाना गा देता है, सहायक क्रिया। नेक्स्ट हमारा पूर्वकालिक क्रिया, तो इसमें एक काम के होने से पहले दूसरे काम का होना बताया जाए, यानी एक काम किसी को टास्क दिया है वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरा मिल गया, तो इसमें है स्वीटी खाना खाने से पहले चकरा गई, स्वीटी खाना खाने से पहले चकरा गई। और नेक्स्ट है हमारा गायत्री सोने से पहले उठ गई, यानी सोने से पहले ही वो उठ गई, पूर्वकालिक क्रिया। देखो थोड़ी सी मेहनत है, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद से ही बनाए हैं, क्योंकि बुक्स में तो पढ़ती थी मैं, लेकिन हमेशा मेरा क्या होता था, मेरे ज़्यादा वर्डिंग समझ में नहीं आती थी, तो मैं बस अपने शब्दों में उन्हें काट के छोटा कर लेती थी। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा सा अपनी वर्डिंग को मजबूत कीजिए। और होता क्या है, देखो हाईलाइट करने से या बोर्ड वगैरह से लिखने से, उसे तो ना ही मेरा भी इतना टाइम है और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप वो करो। जो ओरिजिनल नोट्स हैं हमारे 80% से 90%, तो आपको देख के विश्वास होता होगा कि हाँ थोड़ी सी मेहनत है और उसे ही हम करेंगे तो अच्छे से होगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो डायरेक्शन सही है, आप भी ऐसे ही तैयारी करना। द्विक्रमक क्रिया है बच्चों ने मम्मी को मिठाई खिलाई, तो इसमें क्या है, खिलाई यानी मिठाई, तो पहला कर्म है यानी प्रत्यक्ष है, सामने है। दूसरा है किसको खिलाई, मम्मी को, तो ये दूसरा कर्म है। नेक्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया, जब संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर प्रयुक्त किया जाए। सेठ ने मकान हथियाया यानी हथिया लिया। संयुक्त क्रिया है वह खाना खा चुका होगा, पानी बरसने लगा। तात्कालिक क्रिया है तत्काल कार्य जो रिसेंट में हुआ है, अभी जल्दी हुआ है। वह खाना खाते ही सो गया, यानी खाना खाते ही जस्ट सो गया। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक क्रिया, इसमें होती है पुनरावृत्ति। घोड़ा हिना रहा है। नेक्स्ट है वह दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक और हमने किया था उसे कंप्लीट। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत को एक सही वे में डायरेक्शन में लेके जाइए और थोड़ा सा बस घबराई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी मेहनत रखिए। सिलेक्शन आपका भी ज़रूर होगा, क्योंकि अनजान तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इतना सारा अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को करें कंप्लीट। थैंक यू।